दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो आज हम दोस्तों लूसेंट के अंदर वैष्णव धर्म को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती, मतलब जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, उपनिषदों के अंदर मिलती है। इस जो वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ है, भागवत धर्म से इसका विकास हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचतंत्र कहे जाते हैं, मतलब जो नारायण को पूजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पंचतंत्र कहते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वर्षण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। मतलब वैष्णव धर्म की स्थापना किससे मानी जाती है, भगवान कृष्ण से मानी जाती है, जो वर्षण कबीले के थे और उनका निवास स्थान कौन सा था, मथुरा था। आगे देखिए, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदो उपनिषद में देव की पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ। मतलब भगवान के जो कृष्ण थे उनका सर्वप्रथम उल्लेख छंदोय उपनिषद में देव की पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वैश्यनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। मतलब वासुदेव कृष्ण का सबसे पहला प्रारंभिक अभिलेख जो उन्होंने अभिलेख लिखा था, जो वासुदेव कृष्ण के द्वारा जो पहला अभिलेख लिखा गया था, वो कहाँ मिला, कहाँ उल्लेख है, वैश्यनगर स्तंभ के अभिलेख के अंदर उसका उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। मतलब जो विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, उनके 10 अवतार कौन से हैं जो मत्स्य पुराण के अंदर जिनका वर्णन है, मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मतलब कि गुप्त काल के अंदर विष्णु का कौन सा अवतार है, वराह अवतार, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म के अंदर क्या है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अंदर कितनी तिलियां हैं, 6 तिलियां होती है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अंदर 6 तिलियां होती हैं। तो ये देखिए कुछ संप्रदाय हैं और उनके मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के जो मत है वो कौन सा है, विशिष्टाद्वैत, और इसके जो आचार्य हैं वो कौन है, रामानुज। ब्रह्मास संप्रदाय का जो मत है वो क्या है, द्वैत, और इसके जो आचार्य है कौन है, आनंद तीर्थ। इसके आचार्य कौन है, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के कौन है, शुद्ध अद्वैत, इसका मत है, और वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय का मत क्या है, दैत्याद्वैत, और इसके आचार्य कौन है, निम्बार्क। आगे देखिए, प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। जो बरकरी है वो किसकी है, नामदेव, और श्री वैष्णव संस्थापक कौन है, रामानुज, और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। जो श्री वैष्णव संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है, रामानुज, और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय का संस्थापक कौन है, रामदास, और इनकी पुस्तक कौन सी है, दासबोध। राम भगत संप्रदाय का संस्थापक कौन है, रामानुज, और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, अध्यात्म रामायण। अंकोरवाट के मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाए थे। मतलब जो अंकोरवाट के जो मंदिर हैं वो कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाए थे। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आगे देखिए दोस्तों, अब इस्लाम धर्म है। इसी के अंदर इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले के अंदर हुआ, और इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 1570 में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ, 1570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, और इनका पालन पोषण किसने किया, इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया। हजरत मोहम्मद साहब को
610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 14 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है। मतलब जब इन्होंने 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना, मतलब कि मक्का से मदीना की जो इस्लाम जगत की यात्रा की, उसे क्या कहा जाता है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में अजीदा नामक एक विधवा से हुई थी। मतलब इनकी शादी किससे हुई थी? अजीदा नामक खजीदा नामक किससे? एक विधवा से इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की आयु में। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम क्या था? अली। मतलब कि इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था फातिमा और इनका जो दामाद था उसका नाम था अली। देवदूत जबरियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। मतलब जो जबरियल था उसने पैगंबर मोहम्मद साहब को जो कुरान दी थी वो कौन सी भाषा के अंदर दी? अरबी भाषा के अंदर। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मतलब इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? कुरान के अंदर 114 अध्याय, कुरान कितने अध्यायों में बटी हुई है? 114 अध्यायों के अंदर बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। तो देखिए इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। कुरान कितने अध्यायों के अंदर है? 114 अध्यायों के अंदर बटी हुई है। इसके अंदर 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मतलब जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उपदेश, किसका उपदेश दिया है? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। आगे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी के अंदर हुई। और उन्हें कहाँ दफनाया गया? मक्का मदीना के अंदर दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों के अंदर बट गया, शिया और सुन्नी संप्रदायों के अंदर बट गया। किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कौन से? शिया और सुन्नी। आगे देखिए, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब सुन्नी संप्रदाय किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब कि क्या है? जो सुन्नी किन्हें कहने लगे? जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। और सुन्ना क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था उसे क्या कहते थे? सुन्ना। आगे देखिए, शिया की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। मतलब जो शिया अली शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया किसकी शिक्षाओं के अंदर विश्वास करते थे? अली की शिक्षाओं के अंदर विश्वास करते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। आगे देखिए, अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। मतलब कि जो अली था मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी हत्या कब कर दी गई? 661 ईस्वी के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। और उनके पुत्र अली हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। उनका पुत्र था, उसकी हत्या कब कर दी गई? 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। मतलब कि इन दोनों हत्याओं ने शिया को एक निश्चित मत के रूप में अलग से कर दिया। आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मतलब कि जो इस्लाम के अंदर खलीफा जो पद था वो 1924 तक रहा। और 1924 के बाद इसे 1924 में इसे किसने समाप्त कर दिया? इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। तो इस्लाम जगत के अंदर खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक रहा। और समाप्त किसने कर दिया? ये तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इबन इराक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मतलब इबन इसाक जो व्यक्ति था उसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा।
मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद इल मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मतलब कि जो ईद उल मिलाद उन नबी जो पर्व मनाया जाता है वो मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण धर्म बना। मतलब कि भारत के अंदर सबसे पहले इस्लाम का जो आगमन किसके द्वारा हुआ था? अरबी लोगों के द्वारा हुआ था। 712 के अंदर जब अरबी लोगों ने सिंध को जीत लिया, मतलब कि भारत के जो हिस्सा सिंध था उसको जीत लिया, तो उस जीतने पर यहाँ अरबी लोग बसने लगे, जिसके कारण इस्लाम धर्म यहाँ एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मतलब कि मक्का की ओर की जो दिशा उसे क्या कहा जाता है? किबला। तो देखिए दोस्तों, ये था विष्णु धर्म और इस्लाम धर्म। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।